हरियाणा सरकार ने नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है दोस्तों। गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कासन, कुकरोला और सहवरावा गांव की राज्य संपत्ति में मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए जारी की गई है नीति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम जिले के मानेसर तहसील की कासन, कुकरोला और सहरावा गांव की राजस्व संपदा में मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के लिए नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त 2022 को विधानसभा में इस विषय के समाधान को लेकर आश्वस्त किया था। इस नीति का उद्देश्य विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और भूमि मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना है दोस्तों। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित लाभ मिले। जो भूमि मालिक नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 के तहत विकल्प नहीं चुनते हैं, वे भूमि मालिकों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना और भूमि अधिग्रहण विस्थापित नीति के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे दोस्तों। राज्य सरकार ने मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विस्तार के विकास के उद्देश्य से 10 जनवरी 2011 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत जिला गुरुग्राम के मानेसर तहसील के गांव कासन, कुकरोला और सहरावा में लगभग 1810 एकड़ ज़मीन को अधिसूचित किया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2011 के आदेश के तहत उपर्युक्त अधिग्रहण कार्रवाई पर रोक लगा दी थी दोस्तों। न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे 2 दिसंबर 2019 को हटा दिया गया है। उसके बाद उक्त भूमि को 17 अगस्त 2020 को भूमि अधिग्रहण नियम 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया है दोस्तों। योजना का लाभ किसको मिलेगा? नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 से समानुपातिक आधार पर 1 एकड़ भूमि के बदले 1000 वर्ग मीटर विकसित भूमि या भूखंड की पात्रता की अनुमति देती है दोस्तों। किसानों और भूमि मालिकों को इसकी अधिसूचना और पोर्टल के लॉन्च से 6 महीने की अवधि के भीतर योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। भूमि मालिकों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए योजना के बंद होने से 3 महीने की अवधि के भीतर भूमि मालिकों के आवेदन हिस्से के आधार पर आवासीय या औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का आश्वासन देते हुए भूमि पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भूमि मालिकों या भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को भूमि पात्रता प्रमाण पत्र का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता होगी दोस्तों। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि मालिक खुले बाजार में प्रमाण पत्र का मुद्रीकरण कर सकता है या इसे बेच सकता है दोस्तों। इस प्रमाण पत्र को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में स्थानांतरण या गिरवी रखा जा सकता है दोस्तों। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भूमि प्रमाण पत्र धारकों को पोजीशन के साथ ही विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी। विकसित आवासीय भूखंडों या औद्योगिक भूखंडों जैसा भी मामला हो के लिए पात्र भूमि मालिकों को पहले फ्लोटेशन के समय निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर आवंटन मूल्य पर भूखंड की पेशकश की जाएगी दोस्तों। विकसित आवासीय उपयोग के लिए 100 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर के प्लॉट या विकसित औद्योगिक उपयोग के लिए 450 वर्ग मीटर का प्लॉट विकसित किया जाएगा दोस्तों। इसको ऑफर किया जाएगा दोस्तों। भूमि मालिक 33वें वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जा रहे वार्षिक भुगतान का लाभ उठाने का भी हकदार होगा दोस्तों। वार्षिकी भुगतान एन्युटी पेमेंट 33 वर्ष की अवधि के लिए 21,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगा दोस्तों। इस वार्षिकी साल में हर साल 750 रुपये की निश्चित राशि की वृद्धि भी की जाएगी दोस्तों। प्रति एकड़ 21,000 रुपये मिलेंगे प्रति साल दोस्तों। 33 वर्ष की अवधि तक मिलेंगे और प्रति साल हर साल 750 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी दोस्तों।